नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों डॉक्टर रजनीश कुमार के द्वारा बनाया गया ये सेकेंड लास्ट प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। और ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो साथियों पहला प्रश्न इस प्रकार से है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 40वां रहा था और पहले स्थान पर अमेरिका रहा था। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर अमेरिका और भारत का स्थान 40वां। अगला सवाल, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान, तो साथियों प्रदर्शन सूचकांक में जो है भारत का स्थान 10वां रहा था। और बता दें साथियों कि अगले प्रश्नों को देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत अगर 10वें स्थान पर रहा तो कहा जाता है कि पहले स्थान पर साथियों तो वो देश स्वीडन था जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में। अगला सवाल देखें, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा था, तो ये रहा था साथियों सिंगापुर। अगला, और इसमें साथियों भारत की रैंक देखें तो 121वां रहा था। अगला सवाल, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कहता है भारत का स्थान, तो ये साथियों 121वां और प्रथम स्थान पर सिंगापुर। अगला सवाल, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत के स्थान साथियों 139वां रहा था और पहले स्थान पर साथियों फिनलैंड रहा था। अगला सवाल, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में तो शीर्ष स्थान पर फिनलैंड था और भारत के स्थान 139वां रहा था। तो अगले प्रश्नों को देखें साथियों, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में भारत की रैंक, तो ग्लोबल जेंडर गैपिंग इंडेक्स में जो है भारत के स्थान 140वां रहा था। और अगले प्रश्नों को देखें साथियों, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर तो देश था आइसलैंड और भारत की रैंक रहा था जेंडर गैप में 140वां, शीर्ष स्थान पर आइसलैंड। अगला सवाल देखें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर साथियों नॉर्वे रहा था और भारत की रैंक 142। अगला सवाल, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में तो साथियों भारत की रैंक जो है 142वां रहा था और पहले स्थान की बात करें तो नॉर्वे रहा था। अगला सवाल देखें, नीति आयोग के अध्यक्ष, तो साथियों अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सीईओ की बात करें तो साथियों सीईओ जो है वो है अमिताभ कांत और अरविंद कुमार हैं उपाध्यक्ष। अगला सवाल देखें, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं के विजय राघवन, डॉक्टर के विजय राघवन। अगला सवाल, एशिया का सबसे अधिक लंबा और विश्व का 5वां सबसे लंबा ट्रैक नेट्रैक्स NATRAX नेट्रैक्स उच्च गति वाला ट्रैक जो है विकसित किया गया साथियों इंदौर मध्य प्रदेश में। अगला सवाल, प्रोजेक्ट 75-1 क्या है, ये संबंधित है साथियों कोरोना संक्रमण के विरुद्ध जो है प्रभावी दवा की खोज से संबंधित है प्रोजेक्ट 75-1। अगला सवाल, जून 2021 में विश्व की पहली कंटेनर ब्लॉक ट्रेन ये चलाई गई थी साथियों फिनलैंड और भारत के बीच। अगला सवाल, प्रति वर्ग मील में सर्वाधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में जो है कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर है, तो ये अपना भारतीय राजधानी दिल्ली है। अगला सवाल देखें, हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की मंजूरी दी, तो 9 न्यायाधीशों की मंजूरी दी जिनमें साथियों महिलाएं जो देखा जाए तो वो महिलाएं हैं 3। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, तो यह है अजय कुमार। अगला सवाल देखें, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 2020 में आया था नई शिक्षा नीति, तो कर्नाटक पहला स्थान पर था जो कि लागू करने वाला। और कहता है दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य था, तो वह था मध्य प्रदेश, पहला कर्नाटक और दूसरा मध्य प्रदेश। अगला सवाल देखें, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों के लिस्ट में साथियों
पहले स्थान पर है कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की राजधानी है। अगला सवाल, वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म बुशमैन वैंकफेल्ड की तरफ से जारी विनिर्माण जोखिम सूचकांक। तो विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में तो साथियों किस देश ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो वो देश है चाइना, और भारत जो है दूसरे स्थान पर है विनिर्माण जोखिम सूचकांक में। अगला सवाल, अगस्त 2021 में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक है दूसरा और पहले स्थान पर चाइना। अगला सवाल, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बन गई है? तो यह है साथियों कैथी होचुल। अगला सवाल देखें, अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को क्या नाम दिया गया? तो साथियों अफगानिस्तान में जो है तालिबानियों की हमला हुआ था और भारतीय के द्वारा जो है वहाँ के फंसे हुए व्यक्तियों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था अभियान। अगला सवाल, भारत और किस देश की सीमा के निकट जो है 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो भारत और चीन के सीमा के साथियों सटे हुए जो है निकट जो है 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। अगला सवाल, कौन आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है? तो यह है आईआईटी मद्रास। अगला सवाल, इनमें से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के शिलालेख में नहीं है? तो वह है सातवाहन जिनके संस्थापक सिमुक थे। अगला सवाल, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं साथियों धौलावीरा से। अगला सवाल, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर साथियों नंद वंश का शासक था और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। अगला सवाल, मौर्य काल में भाग एवं बलि ये तो साथियों राजस्व का स्रोत था। अगला सवाल, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक थी? तो ये थी साथियों बौद्ध धर्म की, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक था, तीनों प्रकार। अगला सवाल, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक के साथियों धम्म का जो है मूल संदेश तो ये था राजा के प्रति वफादारी, बड़ों को सम्मान करना, शांति एवं अहिंसा, माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों का बात रखना, धार्मिक सहनशीलता, ये सब का सब जो है इनके मूल संदेश था धम्म में। तो होगा 1 से अधिक। अगला सवाल देखें, मौर्य समाज साथियों 7 वर्गों में विभाजित था और यह विशेष जानकारी मिलता है मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से। अगला सवाल, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान तो यह आया था साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत, 405 से 411 ईस्वी पूर्व इनका समय रहा था। अगला सवाल देखें, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह साथियों ग्राम पंचायत अर्थात विलेज असेंबली के लिए प्रसिद्ध था। अगला सवाल, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहा जाता है। अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष साथियों हम्पी में मिली है, तुंगभद्रा नदी के किनारे अवशेष मिली है या फिर कहते हैं इसका खंडहर मिली है। अगला सवाल, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्ध अर्थात थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो यह शासक था बलबन। अगला सवाल, बलबन द्वारा स्थापित दीवान ए अर्ज साथियों यह रक्षा विभाग अर्थात सैन्य विभाग था। अगला सवाल, किस सुल्तान के काल में बंगाल के शासक तुगरिल बेग का विद्रोह हुआ? तो ये साथियों बलबन के समय में हुआ था। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिन्होंने लोकतांत्रिक आधार पर या जनता के सहयोग से सत्ता प्राप्त किया था? तो यह था राजिया सुल्तान जो कि दिल्ली की प्रथम महिला शासिका बनी थी और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जिसने राज्य का आधार प्रजा का समर्थन बताया और माना कि भारत में इस्लामी राज्य कायम नहीं किया जा सकता है? तो ये थी राजिया सुल्तान। अगला सवाल देखें, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जिसने राज्य का आधार प्रजा का समर्थन बताया और माना कि भारत में इस्लामी राज्य कायम
कायम नहीं किया जा सकता है। तो ये था साथियों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने खिलजी वंश की स्थापना किया था। अगला सवाल, वह दो कौन सा युद्ध था जिसने हुमायूं से जीतकर शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य की स्थापना की, सूरी वंश की स्थापना की? तो साथियों वो था चौसा का युद्ध 1539 में, और कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। इन्हें जीतने के बाद जो है शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना कर दिया और हुमायूं को यहाँ से खदेड़ डाला था। अगला सवाल देखें, मिरातुल अखबार के संपादक थे साथियों राजा राम मोहन राय। अगला सवाल, बंगाल गजट के संस्थापक संपादक तो ये थे साथियों जेम्स ऑगस्टस हिकी, जो कि 1780 ईस्वी में जो है संपादन किया था। इस समय भारतीय वायसराय, भारतीय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। अगला सवाल, जिस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ दो गुटों में, तो उनकी अध्यक्षता किया था साथियों रास बिहारी घोष। ये हुआ था 1907 में, सूरत में हो रहा था ये अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस दो दल में जो है विभाजित हो गया था। अगला सवाल, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने करवाया था? तो साथियों दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाला हंसराज के द्वारा कराया गया था। अगला सवाल, भारत में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किस वायसराय ने करवाया था? तो ये साथियों जॉन लॉरेंस ने करवाया था। ये 1865 ईस्वी में जो है भारत और यूरोप के बीच जो है प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल देखें, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो थे JV कृपलानी। अगला सवाल, चटगांव शस्त्रागार घटना से संबंधित है, तो ये बांग्लादेश में हुआ था साथियों 1930 में। पुलिस और वहाँ के क्रांतिकारियों के बीच मुठभेड़ हुआ था, तो इसमें सूर्यसेन जो इनका अग्रणी नेता रहा था। अगला सवाल, श्री राजगोपालाचारी ने नमक कानून 1930 साथियों तोड़ा था, तंजौर या फिर तंजावुर तमिलनाडु में। अगला सवाल, उद्योगपति जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि किस आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी के दौरान जो है इन्होंने अपनी उपाधि को लौटा दिया था। अगला सवाल देखें, लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता ये थे साथियों करतार सिंह सराबा, जिन्हें 1915 ईस्वी में फांसी दे दिया गया। अगला सवाल देखें, किस आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय को लाठियां बरसाई गई और उनकी मृत्यु हो गई थी? तो ये साथियों साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था। 1928 में इन्हें लाठी की चोट लगी थी, लाठियां पड़ रही थी इसीलिए, और इनकी मृत्यु हो गई थी कुछ दिनों के बाद। ये लाहौर में जो है विद्रोह कर रहा था साइमन कमीशन का, क्योंकि साइमन कमीशन में सभी के सभी सदस्य अंग्रेज ही थे। अगला सवाल, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा सीधा होता है। अगला सवाल, वह धात्विक खनिज है, तो अधात्विक खनिज साथियों संगमरमर है। अगला सवाल, ब्लोफिश एक प्रकार का है, तो ब्लोफिश साथियों एक प्रकार का जो है ये सममित एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है। अगला सवाल देखिए, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, तो साथियों जिसकी सीमा कितना आवृत्ति से कितना आवृत्ति के बीच, कितना से कितना आवृत्ति के बीच को आप माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, तो यह होता है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच। अगला सवाल देखें, बड़ी नामक रोग साथियों विटामिन B1 के कमी से होता है, अर्थात थायमिन के कमी से। विटामिन H को बायोटिन कहते हैं, और उसके बाद साथियों विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लोविन, और विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन। अगला सवाल देखें, फूल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यह तना का रूपांतरण है, ये तो सत्य है। ये जो है फूल पौधों का जनन अंग है, ये भी सत्य है। जयांग और पुमंग फूल के आवश्यक चक्र है, ये साथियों ये जो है आपका ये भी सत्य है। और कहा जा रहा है कि पुमंग फूल नर का जनन अंग है, तो ये भी सत्य है। वो जो है जिस प्रकार पौधा का जो है जनन अंग साथियों पुमंग और जायांग होता है मादा प्रजनन अंग, और पुमंग होता है नर जनन अंग, तो ये सभी के सभी सत्य हैं। तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि गलत है। तो साथियों ये अगले प्रश्नों को देखें। कहता है रेडियो एक्टिव प्रदूषण से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो यह विकिरण एवं रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण होता है, ये सत्य है।
इसके कारण आनुवंशिक विकार हो जाता है, ये भी सत्य है। यह परमाणु विस्फोट, परमाणु रिएक्टरों में होने वाले दुर्घटनाओं आदि के कारण होते हैं, ये भी सत्य है। और इसके कारण मनुष्य की कभी मृत्यु नहीं होती है, ये गलत है। मृत्यु होती है, यही तो गलत है कि मृत्यु नहीं होती है। अगला सवाल देखें, दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प है साथियों रेफलेसिया और सबसे छोटा पुष्प है वोल्फिया। अगला सवाल, पत्ता से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं साथियों। कहता है पत्तों की कोशिका में पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल पाया जाता है, ये सत्य है। पौधा अपना भोजन पत्तों के द्वारा तैयार करती है, ये भी सत्य है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं पत्तों द्वारा होती है, ये भी सत्य है। पत्तों की कोशिका में पर्णहरित नहीं पाया जाता, ये गलत है। अगला सवाल, एक सामान्य शुष्क सेल में साथियों विद्युत अपघटय जो होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड, जबकि सीसा संचयक सेल में साथियों विद्युत अपघटय सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला सवाल, किस अम्ल के एकत्रित हो जाने पर मांसपेशियों में थकान महसूस होता है? तो यह है लैक्टिक एसिड। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डियां होती है साथियों कान की स्टेपीज। अगला सवाल, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन। अगला सवाल, सफ़ेद कपड़े काले कपड़े की तुलना में ठंडे होते हैं, क्यों? तो साथियों इसलिए होते हैं कि सफ़ेद कपड़े जो है वे अपने ऊपर पड़ने वाली संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा को जो है परावर्तित कर देती है, अर्थात अपने अंदर आने नहीं देती है। अगला सवाल, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के द्वारा जो है जल ठंडा रहता है? तो यह वाष्पीकरण के कारण। अगला सवाल, मोबाइल चार्जर क्या होता है? तो मोबाइल चार्जर जो होता है साथियों एक अपचायी ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि उच्च एसी वोल्टेज को जो है निम्न एसी में कन्वर्ट करती है, जबकि उच्चाई ट्रांसफार्मर जो होंगे वो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। अगला सवाल देखें, पेयजल में जो है गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जाती है? तो साथियों पेयजल में गामा उत्सर्जक है या नहीं, और इसकी पुष्टि जो है आप करेंगे परस्फुरण गणक द्वारा। अगला सवाल, औषधियों में मिलाने के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और गलनांक की बात रहेगा गलनांक तो साथियों यह घट जाएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा कीट नहीं है? मच्छर, खटमल और घरेलू मक्खी कीट है, जबकि मकड़ी कीट नहीं है। अगला सवाल, दुनिया का सबसे छोटा पुष्प है साथियों वोल्फिया और बड़ा पुष्प है रेफलेसिया। अगला सवाल, गोनोरिया रोग मनुष्य के शरीर में के किस भाग को प्रभावित करता है? ये जनन अंग अर्थात मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। अगला सवाल, तना का भूमिगत रूपांतरण में कौन सा जो है प्रकंद अर्थात राइजोम का उदाहरण है? तो ये अदरक और हल्दी जो है साथियों ये राइजोम का उदाहरण है प्रकंद का, जबकि आलू कंद का उदाहरण है और प्याज सल्क कंद का उदाहरण है और बेंडा केसर धनकंड का उदाहरण है। अगला सवाल, जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन होता है साथियों B+C यानी विटामिन बी और सी, जबकि DE, KA विटामिन वसा में घुलनशील होता है। अगला सवाल देखें, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति की जाती है। अगर संघ लोक सेवा आयोग रहेगा तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अगला सवाल, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य किसी भी व्यक्ति का उम्र कम से कम साथियों 25 वर्ष होना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। और ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए साथियों पंचायती राज में चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, लोकसभा विधानसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा विधान परिषद में 30 वर्ष और राज्यपाल बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। अगला सवाल, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है साथियों राष्ट्रपति के द्वारा और ये अनुच्छेद 155 में ऐसा बात कहा गया है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है? तो यह है साथियों अनुच्छेद 130 में लोकसभा में SC एवं ST के आरक्षण का प्रावधान और विधानसभा में SC एवं ST के जो है आरक्षण का प्रावधान है 332 में और एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व जो है लोकसभा में वो है 331 में और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व का वर्णन है 333 में। अगला सवाल है, राष्ट्रपति संसद का साथियों हिस्सा होता है क्योंकि संसद के निर्माण में
लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से बनता है संसद। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है या सरकारों को निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद 40। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से किस वर्ष जो है सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था और उसने अपना प्रतिवेदन जमा किया? तो साथियों, संघ राज्य क्षेत्र के लिए जो है केंद्र राज्य संबंध के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था 1983 में, और वो अपना रिपोर्ट 1987 में पेश किया था, अर्थात अपना प्रतिवेदन 1987 में जमा किया था। अगला सवाल, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 280। अगला सवाल, भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है साथियों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, और इसका वर्णन अनुच्छेद 76 के 1 में किया गया है। अगला सवाल, शक संवत का कहता है प्रथम महीना? तो यह है साथियों चैत, और अंतिम महीना फाल्गुन। अगला सवाल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना 1939 में हुआ था। अगला सवाल, वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय है साथियों शिलोंग। अगला सवाल, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय गोवा के दाना पावला में है। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, यह साथियों हैदराबाद में। अगला सवाल, रिक्सडॉग साथियों किस देश की संसद का नाम है? तो यह है साथियों स्वीडन के संसद का नाम है रिक्सडॉग, और पोलैंड के संसद का नाम है सोजिम, नॉर्वे के संसद का नाम है स्टोर्टिंग। अगला सवाल, विश्व नर्स दिवस साथियों 12 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगला सवाल, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो यह साथियों इंदिरा गांधी की, और वीर भूमि जो है राजीव गांधी की समाधि स्थल है, समता स्थल जगजीवन राम का, और शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का। अगला सवाल, भारत में इनमें से कौन सी श्रेणी, भारत का कहता है इनमें से कौन सा पर्वत जो है नवीनतम श्रेणी का है? तो यह साथियों हिमालय श्रेणी की पर्वत जो है नवीनतम है, और अरावली सबसे प्राचीन जो है बलित पर्वत का उदाहरण है। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है जो कि बलित पर्वत का उदाहरण था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नदी पर तिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स स्थित है? तो यह है साथियों भागीरथी नदी पर, और यह है उत्तराखंड में। अगला सवाल, कौन सी देशांतर जो है प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? यह है 180 डिग्री देशांतर। अगला सवाल, इनमें से कौन सा एक जलडमरू मध्य भार अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो यह है वेडिंग जलडमरू मध्य। अगला सवाल, इनमें से कौन सा नगर भूमध्य सागर के सर्वाधिक निकट है? तो यह है सिंगापुर। अगला सवाल, इनमें से कौन सी स्थलाकृतियाँ कार्स्ट प्रदेश में पाई जाती है? तो कार्स्ट प्रदेश में साथियों यह स्थलाकृति पाई जाती है सिंक होल, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखें, विश्व का सर्वाधिक गहरा समुद्री गर्त यह है मैरियाना गर्त, और यह प्रशांत महासागर में है, 11,022 मीटर गहरा है। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर रहा था साथियों 1.64%। अगले सवालों को देखें, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर तो साथियों 64.6% रहा था, और पुरुष साक्षरता की बात करें तो यह है पुरुष साक्षरता दर 80.9%। और साथियों बिहार के महिला साक्षरता दर की बात करें तो 51.5% है, और पुरुष साक्षरता की बात करें तो 71.2% है। अगले सवालों को देखें, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार कहता है लिंगानुपात वाले 4 जो है शीर्ष जिला कौन सा है जो कि घटते क्रम में? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो है राज्य है केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ आता है। अगला सवाल, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश की सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लिया जाएगा तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है साथियों दिल्ली का। अगर राज्य में कहेगा तो अगर ओवरऑल राज्य में यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दिया जाएगा तो राज्य में होगा साथियों बिहार का राज्य में पहला स्थान जो कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल, वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का मत्स्य उत्पादन कितना रहा? तो ये 14.16 मिलियन टन रहा था। अगला सवाल, मुद्रा आपूर्ति की सबसे विस्तृत माप है साथियों M4 प्रकार की मुद्रा। अगला सवाल, देश में नए निजी बैंकों के लिए कितनी प्रारंभिक
न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है। निजी बैंक खोलने के लिए साथियों प्रारंभिक में यानी कि शुरुआती में जो है न्यूनतम रुपया पूंजी होना चाहिए 200 करोड़। अगला सवाल, आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार मछली उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय रहा। अगला सवाल, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार विश्व में अंडा के उत्पादन में जो है 2018 में भारत का स्थान तृतीय रहा। मछली में दूसरा और अंडा में तृतीय है। अगला सवाल, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार दूध उत्पादन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान प्रथम रहा था। दूध में प्रथम, मछली में दूसरा और अंडा में तृतीय। अगला सवाल देखें, वर्ष 2020-21 में सकल अर्थव्यवस्था के GVA में उद्योग क्षेत्रों की हिस्सेदारी कितनी थी? तो ये थी साथियों 25.8%। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है देश में GST प्रावधान लाया गया था? तो यह था 101वां संविधान संशोधन और ये 2016 में आया था और 1 जुलाई 2017 से GST लागू किया गया था। और साथियों 103वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह है EBC के आरक्षण जो है 10% मिला था। EWS इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन अर्थात आर्थिक वर्ग से साथियों कमज़ोर वर्ग के लिए जो है 10% आरक्षण। 103वां संविधान संशोधन और 104वां संविधान संशोधन SC/ST के आरक्षण 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया और 105वां संविधान संशोधन जो है OBC से संबंधित है और 102वां संविधान संशोधन भी OBC से ही संबंधित है। अगला सवाल, वर्ष 2020-21 में भारत में कृषि पदार्थों की निर्यात में 2019-20 की सापेक्ष कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये है साथियों 17.34%। अगला सवाल, राष्ट्रीय नियोजन में जो है रोलिंग प्लान साथियों की अवधारणा लाया गया था जनता पार्टी के सरकार के समय में 1978 में मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। अगला सवाल, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो साथियों वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के सिक्के पर। अगला सवाल, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष जो है महाविभाजन वर्ष कहा जाता है? ग्रेट डिवीजन ईयर। तो ये 1921 के जनसंख्या साथियों जनगणना जो हुई थी उसको महाविभाजन वर्ष कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है साथियों जनसंख्या ऋणात्मक रही थी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति फाइनेंशियल पॉलिसी का उदाहरण नहीं है? तो ये साथियों राजकोषीय नीति का जो है उदाहरण नहीं है, वो है आपका ब्याज दर, जबकि करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण जो है राजकोषीय नीति का उदाहरण है। अगला सवाल, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राज्य आय में जो है तृतीय क्षेत्र का साथियों अंश भी जो है बढ़ता जाता है। अगला सवाल देखें, आर्थिक नियोजन विषय, तो यह साथियों समवर्ती सूची से संबंधित है। अगला सवाल, अगस्त 2021 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये साथियों उदयकांत मिश्रा को बनाया गया। अगला सवाल, 9 सितंबर 2021 को यूनेस्को की साझेदारी में वर्की फाउंडेशन द्वारा आयोजित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार में शीर्ष 50 शिक्षकों की सूची में बिहार के जो है किस शिक्षक को गणित के क्षेत्र में यानी गणित शिक्षक ने जगह बनाई है? तो ये साथियों सत्यम मिश्रा ने जो है जगह बनाई है। अगला सवाल देखें, पटना का कौन सा व्यक्ति ने ट्रकॉलर की तर्ज पर 15 अगस्त 2021 को जो है भारत कॉलर ऐप बनाया? तो भारत कॉलर ऐप साथियों किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया प्रज्वलन सिन्हा के द्वारा। अगला सवाल, 15वां वित्त आयोग के अंतिम रिपोर्ट में 2021 से 26 के लिए कुल वितरणीय संसाधन कोष में बिहार का हिस्सा 14वें वित्त आयोग के 9.665% से बढ़ाकर कितना हो गया? तो ये हो गया साथियों 10.058%। अगला सवाल देखें, बिहार में वर्ष 2020 में टेलीविज़न घनत्व अर्थात दूरभाष कितना है? तो यह है साथियों 53 गो। अगला सवाल, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के बोधगया से प्राप्त होते हैं। अगला सवाल, मुगलकालीन बिहार में कितने सरकारें थीं? तो प्रमंडल साथियों सरकारें जो थी वो थी 7। अगला सवाल, बापू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन हुआ था साथियों भागलपुर में। अगला सवाल देखें,
दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना 1 जनवरी 1901 ईस्वी को हुई थी। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो पुलिस थाने को जला दिया था, ये था साथियों जगलाल चौधरी। अगला सवाल देखें, कौन सा पत्र जो है ब्रिटिश सरकार का समर्थक था? यह था हितैषी। अगला सवाल देखें, बिहार में गया षड्यंत्र केस घटना कब घटी? तो गया षड्यंत्र केस की घटना जनवरी 1933 ईस्वी में घटी थी। अगला सवाल, स्वराज कथा पत्रिका के संपादक थे बाल मुकुंद वाजपेयी। अगला सवाल देखें, 1937 में बिहार विधानसभा का चुनाव कितने जगहों पर हुआ? तो 152 चरणों पर हुआ था। अगला सवाल, बिहार में गंगा नदी की लंबाई है 445 किलोमीटर। अगला सवाल, बिहार में उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, तो ये साथियों किसका उदाहरण है? तो ये है नवीन मोरदार पर्वत की उदाहरण। अगला सवाल, अनुसूचित जनजाति को किस जिला में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है? तो सर्वाधिक 80% साथियों चंपारण जिला में है, पश्चिमी चंपारण में। अगला सवाल, 2011 के जनगणना अनुसार बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, तो यह है साथियों मुंगेर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कहेगा तो हो जाएगा गोपालगंज। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।